दोस्तों, सहारा इंडिया का नाम आपने तो जरूर सुना होगा। कभी इस ग्रुप ने रियल एस्टेट से लेकर एयरलाइंस और क्रिकेट टीम हर जगह अपनी छाप छोड़ी। लेकिन आज ये ग्रुप लगातार विवादों और कानूनी लड़ाइयों में घिरा है और अब सहारा ने अपनी कई बड़ी संपत्तियां अडानी ग्रुप को बेचने का प्रस्ताव रखा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये डील होगी? निवेशकों का पैसा आखिर कौन लौटाएगा? और सहारा जैसी कभी विशाल कंपनी आज इस हालात में क्यों है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सहारा इंडिया ग्रुप की शुरुआत सुब्रत राय ने 1978 में की थी। शुरुआत छोटी छोटी डिपॉजिट योजनाओं से हुई और देखते ही देखते लाखों लोगों ने पैसा निवेश कर दिया। एक ऐसा वक्त था जब सहारा का नाम देश के सबसे बड़े कारपोरेट घरानों में लिया जाता था। होटल, रियल एस्टेट, मीडिया, एयरलाइंस और यहाँ तक कि आईपीएल की क्रिकेट टीम भी इनके पास थी। लेकिन 2010 के बाद कहानी बदलने लगी। सेबी ने सहारा पर आरोप लगाया कि सहारा ने लाखों निवेशकों से अवैध तरीके से पैसा जुटाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने आदेश दिया सहारा को निवेशकों का पैसा सेबी के जरिए रिटर्न करना होगा। बाद से सहारा पर लगातार दबाव बना रहा और धीरे धीरे कंपनी की हालत कमजोर होती चली गई। आज सहारा पर करीब 1.74 लाख करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। ईडी और सीआईडी जैसी एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ नगर निगम ने सहारा की लगभग 130 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ निकालने की अनुमति दी है और समय सीमा दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। सवाल यह है कि सहारा के पास अब पैसा कहां से आएगा? सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसे अपनी लगभग 88 संपत्तियां अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की अनुमति दी जाए। इनमें शामिल है महाराष्ट्र का अम्बे वैली सिटी, लखनऊ का सहारा सिटी, मुंबई का होटल सहारा स्टार और देश भर की अन्य जमीनें। सहारा का कहना है कि इन संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली रकम सीधे कोर्ट द्वारा तय किए गए खाते में जमा की जाएगी। ऐसे से उन लाखों निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा जिन्होंने वर्षों पहले अपनी कमाई सहारा की स्कीमों में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को करेगा। अब असली सवाल यही है दोस्तों, आखिर निवेशकों का पैसा कौन देगा? वैसे कोर्ट और एजेंसियों का कहना है कि सहारा को अपनी संपत्तियां बेचकर ही निवेशकों का पैसा लौटाना। सेबी सहारा रिफंड अकाउंट से पहले भी हजारों निवेशकों को पैसा वापस मिला है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर अडानी डील को मंजूरी मिल जाती है तो सहारा को मोटी रकम मिलेगी और ये पैसा सीधे उस फंड में जाएगा जिससे पैसा रिफंड होगा। यानी निवेशकों को पैसा लौटाने की सबसे बड़ी उम्मीद अभी अडानी और सहारा डील में है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी और अन्य एजेंसियां कह रही हैं कि सहारा ने गुप्त नकदी सौदे भी किए। अगर यह साबित होता है दोस्तों तो डील और पेचीदा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस डील को हरी झंडी देता है तो अडानी ग्रुप देश की कुछ सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज का मालिक बन जाएगा। सहारा को अपने निवेशकों का पैसा लौटाने का मौका मिलेगा और शायद उसकी साख भी थोड़ी बच जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों कोर्ट ने रोक लगा दी या एजेंसियों ने अड़ंगा डाल दिया तो निवेशक और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। एक बात साफ है दोस्तों कि सहारा का भविष्य अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है और निवेशकों की उम्मीद भी इसी डील से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये थी सहारा और अडानी डील की पूरी कहानी। एक तरफ देश की सबसे बड़ी कारपोरेट डील्स में से एक और दूसरी तरफ लाखों निवेशकों की उम्मीदें। देखना होगा कि 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। आपको क्या लगता है, क्या सहारा अपने निवेशकों का पैसा लौटा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।